पता है सत्या, जब से हमने डीडी मॉर्निंग शो करना स्टार्ट किया है ना, तब से मुझे पता नहीं क्यों थर्सडे को ही फ्राइडे वाली वाइब आने लगी है। मतलब एकदम म्यूजिकल एंड फिल्मी थर्सडे जो है यहाँ पर होता है। तो बात हो गई है म्यूजिकल और फिल्मी थर्सडे की, तो क्यों ना डीडी मॉर्निंग शो पे लगा दिया जाए फिल्मों का तड़का फिल्मी कीड़ा के साथ। एग्जैक्टली क्योंकि उसके बिना तो ये स्पेशल एपिसोड जो हमारा थर्सडे का होता है वो तो अधूरा है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं फिल्मी कीड़ा विद वन एंड ओनली मुर्तजा अली खान। हेलो मुर्तजा जी, कैसे हैं आप? वेरी वेल। वेल तो इस बार हमारा बॉक्स ऑफिस होने वाला है फ्राइडे को, क्योंकि एवरीबडी इज वेटिंग फॉर एनिमल। सो व्हाट इज इट, मतलब इतना हाइप है। तो मुझे आज आपसे ये पूछना है कि मतलब इज इट रियली वर्थ इतना हाइप? ये ओवर हाइप हो रहा है कि ये बनता था इतना हाइप? देखिए, कबीर सिंह जब से आई है, संदीप वेंगा रेड्डी जो उसके डायरेक्टर हैं, उनकी ना एक कल्ट फॉलोइंग हो गई है और एक सर्टेन सेक्शन ऑफ ऑडियंसेस हैं जो उनकी फिल्म्स को लेके क्रेज उनमें दिखता है। और एनिमल में भी वो क्रेज दिख रहा है, क्योंकि जिस स्पेस में कबीर सिंह थी, थोड़ा सा वायलेंस, थोड़ा सा एंगर, थोड़ा सा एग्रेशन, वही यहाँ पे भी दिख रहा है। इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि फादर सन का जो रिलेशनशिप है, उसकी एक टेंडरनेस और उसके अंदर जो एक कंट्रास्ट रहती है, वो इसमें हमें देखने को मिल रही है। अनिल कपूर साहब फादर का रोल प्ले कर रहे हैं, रणबीर कपूर जो हैं वो सन का रोल प्ले कर रहे हैं। एंड सिंस इट्स सेट इन द बैकड्रॉप ऑफ गैंग्स वॉर्स, तो कहीं ना कहीं गॉडफादर की वाइब्स भी आ रही हैं, यू नो, वो जो माफिया एलिमेंट है वो इसमें हमें दिख रहा है। एक और चीज जिसको खास बना रही है वो ये है कि इसमें जो नेमेसिस हैं वो बॉबी देओल हैं। सो इट्स गोना बी एन एपिक क्लैश बिटवीन बॉबी देओल एंड रणबीर कपूर। तो ये चीज इसको बहुत ज्यादा एक अलग आयाम में लेके जा रही है। प्लस इसका जो रनिंग टाइम है दैट इज 201 मिनट्स, व्हिच इज वेरी लॉन्ग। यू नो, आई थिंक इन द रीसेंट टाइम्स इट्स वन ऑफ द लॉन्गेस्ट फिल्म्स हु हैव कम आउट इन द मेन स्ट्रीम स्पेस। सो ये सारी चीजें इसको बहुत ज्यादा हार्ड हिटिंग बना रही हैं। तो आई एम रियली एक्साइटेड, फैंस आर ऑल्सो एक्साइटेड। तो अगर आप इस तरह का जॉनरा पसंद करते हैं, एक्शन, सस्पेंस और हार्ड हिटिंग, यू नो, इमोशंस, और जानते हैं नो होल्ड्स बार रहता है जब हम संदीप वेंगा रेड्डी की बात करते हैं, तो उनकी फिल्म्स आर ऑल अबाउट दैट। सो थिएटर्स में ये जो इतना बड़ा जानवर है जो आ रहा है 1 दिसंबर को, इससे सामना करने के लिए और कौन सी बहादुर फिल्म सामने खड़ी है? सैम बहादुर और यू नो फील्ड मार्शल सैम मैनेकशॉ, यू नो, प्रोबेबली द ग्रेटेस्ट, यू नो, सोल्जर्स ऑफ द 20th सेंचुरी। उनका कोई मुकाबला नहीं किया जा सकता। इंडिया के पहले फील्ड मार्शल थे, डेकोरेटेड ऑफिसर, 5 वॉर्स में उन्होंने रिप्रेजेंट किया। सेकेंड वर्ल्ड वॉर से उनका, यू नो, करियर का स्टार्ट हुआ था, एंड देन 71 वॉर उन्होंने जितवाई। बांग्लादेश की लिबरेशन में ही प्लेड अ पिवटल रोल। ही वाज द हेड ऑफ द इंडियन आर्मी बैक देन। सो इट्स अ बायोग्राफी एंड ऑल्सो, यू नो, देयर विल बी वॉर एलिमेंट्स इन दिस। तो मेघना गुलजार लेके आ रही हैं फिल्म, विकी कौशल प्ले कर रहे हैं रोल सैम बहादुर का। जो कहानी है वो ये है कि एक्चुअली में राजी के सेट्स पे मेघना नरेटेड द स्टोरी टू विकी, एंड ही लाइक्ड इट सो मच दैट ही एग्रीड टू प्ले सैम बहादुर, एंड द रेस्ट एज दे से इज हिस्ट्री, एंड दिस इज रियली शेपिंग अप वेल। साथ सना फातिमा शेख हैं, नीरज कबी हैं, और एपिक फील दिखेगी इसमें आपको, पीरियड फील दिखेगी। विकी अलग अलग अपने डिफरेंट फेजेस आपको लेके आ रहे हैं सैम बहादुर के कैरेक्टर के। सो आई एम रियली एक्साइटेड अबाउट दिस। तो यानी कि हमारे जो दर्शक हैं उनको इस बार एक होलसम एंटरटेनमेंट जो है उनके सामने है। जिस भी and wide canvas is available. Those who have interest in this kind of cinema, they'll go for this. और जो दूसरे youth centric और बहुत ही hard hitting films पसंद करते हैं, तो उनके लिए एनिमल है। एग्जैक्टली। इस वीकेंड बॉलीवुड में तो बहुत धमाके होने वाले हैं, लेकिन अगर हम हॉलीवुड की बात करते हैं तो इस वीकेंड क्या देख सकते हैं हॉलीवुड में? देखिए, मेरे एक बहुत फेमस और फेवरेट डायरेक्टर हैं टॉड हैंस, यू नो, जो इमोशंस को बहुत अच्छा हैंडल करते हैं। वो लेके आ रहे हैं मई दिसंबर ये फिल्म, कान फिल्म फेस्टिवल में इसका प्रीमियर हुआ था और नेटफ्लिक्स पे अभी आने वाली है। और बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, एक्चुअली में रियल इवेंट से इंस्पायर्ड। एक एपिसोड हुआ था जिसमें 36-year-old लेडी, यू नो, वाज इन्वॉल्व विद अ 13-year-old बॉय, एंड दिस वाज अ वेरी बिग स्कैंडल, यू नो। और उसके बाद शी वाज सेंट टू जेल बिकॉज इट वाज इलिसिट, बिकॉज ऑफ द एज डिफरेंस एंड बिकॉज ऑफ द बॉय बीइंग, यू नो, नॉट एन एडल्ट। बट लेटर ऑन दे एक्चुअली वेंट ऑन टू मैरी आफ्टर ही अटेन्स एडल्टहुड, एंड देन दे हैव अ वेरी हैप्पी लाइफ। सो ये कहानी इज
अबाउट दिस स्टोरी एंड इट्स ऑल्सो अबाउट दिस हॉलीवुड एक्ट्रेस जो आती है इस कपल के पास आफ्टर दे हैप्पीली मैरिड एंड उनसे पूछती है कि आई वांट टू गो टू द पास्ट बिकॉज आई एम गोना प्ले दिस कैरेक्टर ऑफ द वुमेन. सो जब वो वापस आती है और दोबारा से उनके पास में उनको ले जाती है तो इट ओपन्स अप सॉर्ट ऑफ डार्क चैप्टर इन देयर हिस्ट्री. तो गोज फ्रॉम द पास्ट स्टार्ट हॉन्टिंग देम. और टॉड हिन्स जो हैं वो इमोशंस को, उनकी कॉम्प्लेक्सिटी को, उनके नुआंसेस को, उनके ग्रे शेड्स को बहुत अच्छी तरह से पर्दे पे उतारते हैं. सो द पार्ट ऑफ दिस वुमन इज प्लेड बाय जुलियान मोर जो उनके साथ पहले भी काफ़ी फिल्म्स कर चुकी हैं सच एज आई एम नॉट देयर एंड फार फ्रॉम हेवन. और साथ जो एक्ट्रेस का रोल है वो नेटली पोर्टमैन प्ले कर रही हैं. सो परफॉर्मेंसेज आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं विल बी राइट अप देयर विद द बेस्ट एंड इमोशंस एंड जिस तरह के डार्क स्पेसेस में टॉड हिन्स लेके जाते हैं आई थिंक ओनली ही इज केपेबल ऑफ डूइंग दैट. दिस सीम्स क्वाइट प्रॉमिसिंग. ओटीटी की बात करें तो ओटीटी में क्या रेकमेंड करेंगे मुर्तजा इस बार? एक इंटरेस्टिंग सीरीज है दूत, नागा चैतन्य का वेब डेब्यू है और बेसिकली दिस इज अ सुपरनैचुरल थ्रिलर है. वो एक इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट का रोल प्ले कर रहे हैं जो दूत यानी कि मैसेंजर बनना चाहते हैं ऑफ ट्रुथ, लेकिन ही फाइंड्स हिमसेल्फ कॉट इन दिस मिस्टीरियस सर्कमस्टांसेस और क्रिमिनल एक्टिविटीज हो रही हैं जो सुपरनैचुरल जिनके ओरिजिन्स हैं. सो इट्स अबाउट हिम इन्वेस्टिगेटिंग ऑल ऑफ दैट व्हाइल बीइंग कॉट इन दिस टर्मोइल. इनफैक्ट गाला प्रीमियर भी हुआ था इसका अभी इफी पे. सो आई थिंक इट्स गोना बी समथिंग व्हिच इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग फॉर लवर्स ऑफ सुपरनैचुरल जॉनरा एंड हॉरर जॉनरा एंड नागा चैतन्य. ऑफ कोर्स. वेल नई कौन सी मूवीज देखेंगे, कौन सी सीरीज देखेंगे, ये तो हमने देख ही लिया, जान ही लिया. लेकिन अगर हम आर्काइव्स की तरफ जाए तो हमारे फिल्मों के आर्काइव्स में से क्या रेकमेंड करेंगे आप इस वीकेंड? आई हैव अ वेरी स्पेशल फिल्म ज्वेल थीफ. गाइड और तीसरी मंजिल की सफलता के बाद विजय आनंद इस बार लेके आते हैं 1967 में ज्वेल थीफ. और देव साहब के साथ वो काम नहीं कर पाए थे बीच में तीसरी मंजिल में ड्यू टू सम डिफरेंस बिटवीन नासिर साहब एंड देव साहब, पर फाइनली ही इज बैक अगेन एंड इस बार प्ले कर रहे हैं वो एक कैरेक्टर एक ज्वेलरी एक्सपर्ट का जिसकी शक्ल मिलती है एक बहुत ही खतरनाक ज्वेल थीफ से. सो इट्स अ केस ऑफ मिस्टेकन आइडेंटिटी. इट्स ऑल्सो अ केस ऑफ थिंग्स गोइंग ऑवरी, डॉपलगैंगर्स इन प्ले. सो बहुत ही टिपिकल नोआ एलिमेंट्स हैं, सस्पेंस थ्रिलर है. आई हैवंट सीन अ बेटर सस्पेंस थ्रिलर देन ज्वेल थीफ. और इसकी शूटिंग जो है उसके कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट सिक्किम में भी हुए थे बिफोर इट बिकेम अ पार्ट ऑफ इंडिया. सो होटो में ऐसी बात और उसमें इस तरह की सिनेमेटोग्राफी के आपको मोमेंट्स दिखते हैं विच इज रियली वाओ. तनुजा जी हैं, विजंती माला जी हैं, अशोक कुमार का इसमें बहुत ही इनिग्मेटिक रोल है एंड देव साहब ही इज एट हिज बेस्ट येट अगेन. So thank you so much Murtaza ji for your recommendation. Always a pleasure.